दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की वकालत की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो लड़की एग्ज़ाम देती है और वो एग्ज़ाम में पास हो जाती है। वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद जब वो अपने घर आती है तो सीधे चली जाती है एक मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर के पुजारी जी के पैर छूती है और कहती है कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मैं जज बन के वापस आई हूँ। दोस्तों, जब वो पुजारी जी यह बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उस लड़की को बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो पुजारी जी उस लड़की से कहते हैं कि बेटा, आज तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोस्तों, वो लड़की कहती है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं और जो चीज़ मुझे सिखाई है आज वही चीज़ मुझे जज बनाई है। दोस्तों, आखिर एक मुस्लिम लड़की उस मंदिर के पुजारी जी से ऐसा क्यों कहती है और उस मंदिर के पुजारी जी को पिताजी क्यों कहती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक गांव में एक मौलाना साहब रहा करते थे। उस मौलाना के घर में उनके अलावा उनकी बीवी और उनकी एक बेटी थी। दोस्तों, जो मौलाना साहब थे उसी गांव के एक मस्जिद में इमामत किया करते थे, यानी कि उस गांव के मस्जिद में उनको 5 वक्त का नमाज पढ़ाना होता था और वहाँ के बच्चों को तालीम देना था, यानी कि वो मदरसों में बच्चों को पढ़ाया भी करते थे और वहाँ के आवाम को, यानी कि वहाँ के लोगों को दीन के रास्ते में चलने की हिदायत दिया करते थे, उन लोगों को हमेशा समझाया करते थे। दोस्तों, जो मौलाना की बेटी थी वो बड़ी हो गई थी और वो कॉलेज जाया करती थी। मौलाना की जो बेटी थी उसकी ख्वाहिश थी कि वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक जज बने और वो जज की ही तैयारी कर रही थी। दोस्तों, जो मौलाना साहब थे, मौलाना साहब की दोस्ती उसी गांव के एक पुजारी जी से थी। जो वहां के पंडित जी थे उनकी दोस्ती मौलाना से थी और दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। दोस्तों, वो पुजारी जी अक्सर मौलाना साहब के घर जाते और मौलाना साहब के साथ बैठकर घंटों घंटों बातें करते। उन दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातचीत होती। मौलाना साहब जब भी फ्री होते नमाज पढ़ाकर वो अपने घर जाते। इधर जो पुजारी जी थे वो भी पूजा पाठ करके मौलाना साहब के घर चले जाते और एक साथ बैठकर चाय वगैरह पीते। इतना ही नहीं बल्कि पुजारी जी मौलाना साहब के घर का खाना वगैरह सब खाया करते थे। मौलाना साहब की जो बेटी थी वो पुजारी जी को अपने पिता की तरह मानती थी। पुजारी जी को खूब खातिर किया करती थी। और दोस्तों, जो पुजारी जी थे मौलाना साहब की बेटी को हमेशा समझाते कि बेटा, दुनिया वाले कुछ भी कहे, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि ये दुनिया वाले जो है ना, वो जब तुम नाकाम रहोगी तब हंसेंगे और जब तुम कामयाब हो जाओगी तो वो जलेंगे। तो तुम्हें दुनिया वालों की परवाह नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम जब पढ़ लिख कर जज बन जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप को जो खुशी मिलेगी वो शायद किसी को भी नहीं मिलेगी। और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है और ना ही मैंने शादी की है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और अपनी बेटी की तरह ही समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी जज बनो और सभी का अच्छे से न्याय करो। दोस्तों, उस पंडित जी की यह सब बातें उस मौलाना की बेटी को बहुत प्रेरणा देती थी और वो मौलाना की बेटी अपने पिता की तरह उस पंडित जी को भी मानती थी, उसी तरह से इज्जत किया करती थी और उस पंडित जी को पिताजी ही कहा करती थी। लेकिन दोस्तों, जो उस गांव के अवाम थे, यानी कि गांव के जो लोग थे, वो मौलाना साहब पर तरह तरह के अब सवाल उठाने लगे थे। मौलाना साहब से हमेशा कहा करते थे कि मौलाना साहब, आप तो गाँव के लोगों को हिदायत देते हैं कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बाहर चलना है, घर से कैसे निकलना है, लेकिन आपकी ही बेटी कॉलेज जाती है, ना जाने कॉलेज में क्या करती है, नहीं करती है, कितने लोगों से मिलती है, इन सब की फिक्र आपको नहीं है क्या? आपको फिक्र नहीं है इस बात की कि आपकी बेटी कॉलेज क्यों जाती है? दोस्तों, अब जो मौलाना साहब थे वो बस इतना ही कहा करते थे कि देखिए, मेरी बेटी जो कॉलेज जाती है वो अपने दायरे में जाती है, अपने दायरे में रहकर कोई भी काम करना गुनाह नहीं है और मेरी बेटी का सपना है कि वो पढ़ लिख कर जज बने, तो इसमें बुराई ही क्या है? दोस्तों, इस तरह से आए दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मौलाना साहब को ताना दिया करते थे, लेकिन जो मौलाना साहब थे वो किसी की बातों को नहीं सुना करते थे। और इतना ही नहीं, मौलाना साहब को इस बात को लेकर भी ताना दिया करते थे
कि आप एक पंडित के साथ इतनी दोस्ती क्यों करते हैं। दोस्तों ऐसा ही सवाल उस पंडित जी के लिए भी था। जिस मंदिर के पुजारी जी थे उनके लिए भी ऐसा ही सवाल था। उनको भी उनके बिरादरी के लोग इसी तरह का सवाल किया करते थे। दोस्तों कुछ लोग तो पुजारी जी के पास मंदिर में भी चले गए और पुजारी जी से सवाल करने लगे कि पुजारी जी आप उस मौलवी के साथ इतना उठना बैठना क्यों करते हैं, आखिर आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप चाहते क्या है। पुजारी जी कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है, हम दोनों का बचपन साथ में गुजरा है, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसमें बुराई ही क्या है। दोस्तों इस तरह से ना जाने पुजारी जी भी कितने लोगों को जवाब देते हैं। लेकिन दोस्तों कितना कुछ भी हो जाने पर पुजारी जी और मौलाना साहब अपना दोस्ती कभी खत्म नहीं करते हैं। दोस्तों उधर जो मौलाना साहब की बेटी थी वो अपने पढ़ाई से पीछे कभी नहीं हटती है, क्योंकि मौलाना साहब की बेटी को भी हर रोज ना जाने कितने ताने सुनने को मिलते थे। मौलाना साहब की बेटी जब भी घर से कॉलेज के लिए निकलती थी रास्ते में बहुत सारे लोग उसको ताने दिया करते थे, लेकिन मौलाना साहब की बेटी कभी किसी की बात नहीं सुनती थी, उसको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान था। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। मौलाना साहब की बेटी का फाइनल एग्जाम अब नजदीक आ गया था। अब एक दिन फिर से पंडित जी आते हैं मौलाना साहब के घर में। पंडित जी देखते हैं कि मौलाना साहब की बेटी पढ़ाई कर रही है। पंडित जी उसके पास बैठ जाते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं उसके एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों जो मौलाना साहब की बेटी थी वो सभी सवालों का सही सही जवाब दे देती है। अब पंडित जी उससे बहुत खुश होते हैं और उस दिन ढेरों आशीर्वाद देते हैं पंडित जी और कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जो मेहनत है, जिस तरह से तुम मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रही हो तुम जरूर पास हो जाओगी और तुम जज बनकर ही लौटोगी। दोस्तों इसी तरह से मौलाना साहब की बेटी का एग्जाम नजदीक आ जाता है और वो चली जाती है एग्जाम देने के लिए। एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम देने के बाद वो अपने घर आ जाती है और रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। दोस्तों इसी तरह से कुछ महीने गुजरता है। अब मौलाना साहब की बेटी का रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों जब वो अपना रिजल्ट चेक करती है तो उसमें वो पास हो जाती है। जब वो अपने घर आती है और यह खुशखबरी सभी को सुनाती है तो सभी लोग खुश होते हैं। दोस्तों लड़की सबसे पहले जाती है उसी मंदिर में जिस मंदिर में वो पुजारी जी रहा करते थे। वहां जाने के बाद पुजारी जी को बाहर बुलाती है, कहती है कि पिताजी जल्दी से बाहर निकलिए। दोस्तों अब जब पुजारी जी थे वो बाहर निकलते हैं, वो लड़की पहले पुजारी जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है कि पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ, जो आपने आशीर्वाद दी थी वो पूरा हो गया है, मैं अपने एग्जाम में पास हो चुकी हूँ और मैं जज बन के वापस लौटी हूँ। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद पुजारी जी बहुत खुश होते हैं। वहीं पर वो खुशी से झूम उठते हैं और उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। इस खुशी में पूरे गांव के लोगों को मैं मिठाई खिलाऊंगा। दोस्तों अब उसी वक्त पुजारी जी चले जाते हैं मिठाई की दुकान पर, मिठाई खरीदते हैं और पूरे गाँव में मिठाई बंटवाते हैं। उसके बाद लड़की जाती है अपने घर में, अपने माँ बाप को यह खुशखबरी सुनाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पुजारी जी भी जाते हैं मौलाना के घर में और सभी लोग उस रात पार्टी करते हैं। दोस्तों अब यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि मौलाना की बेटी जज बन गई है। अब उसकी इस खुशी से गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स किया करते थे वो लोग भी आ जाते हैं बधाई देने के लिए। दोस्तों और जो मौलाना साहब थे, मौलाना साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि मौलाना साहब के ऊपर सवाल उठाए, उनसे किसी तरह का कोई कमेंट करें। दोस्तों अब उसके 2-3 दिन गुजरने के बाद ही मौलाना साहब की बेटी का एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू के दौरान जो न्यूज चैनल वाले थे वो पूछते हैं मौलाना साहब की बेटी से कि आपको इतना सपोर्ट किसने किया, आपके घर वालों ने या फिर आपके रिश्तेदार ने, किसने आपको इतना सपोर्ट किया। दोस्तों उसके बाद मौलाना साहब की बेटी कहती है कि मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और एक मेरे पिता है जिनको मैं पिताजी कहती हूँ। मेरे ही गांव के एक मंदिर में पुजारी जी रहते हैं जो मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको पिताजी कहती हूँ और वो अक्सर हमारे घर आया करते थे। वो मुझे हमेशा मोटिवेट किया करते थे, उनकी वजह से भी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ।
तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों का मनोरंजन करना है। दोस्तों आज के कुछ चैनल रिकमेंडेशन जिन्हें आप यूट्यूब पर देख सकते हैं: ध्रुव राठी, रवीश कुमार, उस्मान सैफी सफर, क्राइम तक, आज तक, बिपिन यादव और दास्ताने जिंदगी। अब उन लोगों के नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस पर कमेंट किए हैं: चिंतन व्यास बड़ोदरा से, भूपेंद्र पटेल गुजरात से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एनके खान मुस्तफाबाद से, मंजूर अली खिलजी जोधपुर राजस्थान से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, स्टोरी बाय सेरा भाई, बादशाह भाई महाराष्ट्र से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, अबू सैफ अंसारी आयूब अंसारी उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, श्याम प्रकाश कुशवाहा पत्नी सुमन कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से, मुकेश पहान झारखंड से, नरेश पटेल हरियाणा से, इश्तियाक खान दरभंगा बिहार से, साकिर शाह महाराष्ट्र से, महेंद्र कुमार वर्मा राजस्थान से, हरलेखा मुखिया बिहार से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।